वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से मकरंद काले लाइव हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम यानी देवघर से साकेत सिंह हमारे साथ हैं। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से अतुल सिंह जुड़े हुए हैं। महाकुंभ प्रयागराज से अभिषेक राज हैं। तो संभलेश्वर संभल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन हमारे सहयोगियों के पास भी चलेंगे, लेकिन कुछ और तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। मंदिरों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रंग बिरंगे फूलों से शिवालयों को सजाया गया है। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार सुबह से ही लगी हुई है। घंटों इंतजार करने के बाद जो शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक करने के लिए, बेलपत्र अर्पित करने के लिए, भोले बाबा के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। देश भर में आज महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। जलाभिषेक करने के लिए देर रात से ही हजारों लोग कतार में लगे हुए हैं। और ये देखिए हम आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, जहां केदारनाथ में हालांकि कपाट बंद है लेकिन तोरण द्वार बनाया गया है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम है। और इसके अलावा आप देखिए कार्तिकेय मंदिर संभल, यहाँ कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर के संभल में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। तो बाबा महाकाल का दरबार उज्जैन विशेष पूजा आरती की गई। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर खूबसूरती से सजाया गया है, भक्तों की कतार लगी हुई है। और इसके अलावा ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में भी देखिए आपको शिव की अद्भुत छवि इस वक्त नजर आ रही है। महाशिवरात्रि पर अयोध्या काशी में भी जबरदस्त भीड़ है। बाबा विश्वनाथ और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इसके अलावा अखाड़े और साथ ही नागा साधु भी वहां दर्शन जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देखिए श्रद्धालुओं की कैसी कतार यहां दिखाई दे रही है आपको। मंगला आरती के बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा विश्वनाथ का दरबार खुला। रात से ही लाइन में खड़े श्रद्धालु दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लेकर काफी उत्साह यहां श्रद्धालुओं में हर साल की तरह आज भी नजर आ रहा है। तो ये देखिए कितनी भीड़ आपको इस वक्त नजर आ रही है। छोटी गदौलिया से लेकर बड़ी गदौलिया तक ये पूरी की पूरी जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी कतारों में देर रात से ही भक्त खड़े हैं और बाबा के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर अयोध्या काशी में जबरदस्त भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी लोग अपने घरों के आसपास जो भी शिवालय हैं वहां जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज के दिन की महत्ता काफी ज्यादा है। आज के दिन कहा जाता है कि भोले बाबा और मां पार्वती को जलाभिषेक के साथ ही फूल बेल पत्र चढ़ाने से, धतूरा अर्पित करने से, साथ ही वहां पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पंचामृत भी लोग चढ़ाते हैं, दूध से भी जलाभिषेक करते हैं। और ये देखिए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आपको गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। और चलिए अब एक एक करके जो तमाम ज्योतिर्लिंग है और इसके अलावा महाकुंभ और साथ ही साथ संभल भी हम चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले काशी का रुख कर लेते हैं। आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, काशी का तो कणकण भी शंकर है, वहां का कंकड़ पत्थर भी शंकर है ऐसा कहा जाता है। कण में शिव का वास है, लेकिन जब मौका महाशिवरात्रि का हो तो वहां की हर तस्वीर ही बिल्कुल अद्भुत होती है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, काशी के कणकण में शिव का वास होता है। और कहा यह जाता है कि 7 वार 9 त्योहार यानी 7 दिनों के अंदर 9 त्योहार मनाने की परंपरा है। और उन्हीं जो 9 त्योहार हैं उनमें से महाशिवरात्रि का पर्व है। और इस पर्व पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो महादेव के भक्त होते हैं वो महादेव के इस सबसे बड़े धाम यानी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं, उनका दर्शन पूजन करते हैं। और इस दौरान देखिए किस तरीके से इस धाम के बाहर आस्था का जो जनसैलाब उमड़ा पड़ा है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देर रात से ही इस मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस बार 144 साल के बाद जो महाकुंभ का सहयोग था, उसके बाद जो शैव संप्रदाय के जो सभी 7 अखाड़े थे उनके साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले जो नागा साधु थे उसके उन्होंने दर्शन पूजन किया। आचार्य महामंडलेश्वर
तो जो सातों अखाड़ों के साधु संत हैं उन्होंने यहाँ दर्शन पूजन किया और अब मंदिर में आम श्रद्धालु जो हैं वो इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि चारों तरफ इस वक्त आस्था का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। सुबह मंगला आरती हुई और मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का जो दौर है वो शुरू हुआ और बाकायदे जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, रेड कारपेट बिछाया गया है। तो यानी जो सनातन की जो सभी परंपरा है उसको निभाते हुए कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं सनातनियों के साथ है, किसी तरीके की कोई कमी न रहे। बिल्कुल सही कह आशुतोष। और महाकुंभ की शुरुआत से ही बनारस में भी भक्तों का हुजूम उमड़ा है। लोग वहां स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे हैं और आज भी वो तस्वीरें नजर आ रही है, खासतौर पर मौका जब महाशिवरात्रि का है। महाकालेश्वर मंदिर का रुख कर लेते हैं। उज्जैन से मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, वैसे तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए रोजाना ही वहां पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं, लेकिन आज के दिन जरा दिखाइए कितना उत्साह, कितनी भीड़ और कितनी तैयारियां वहां पर हैं। देखिए सीधे मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बाबा महाकाल के दरबार से जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं और जय महाकाल का उद्घोष सुनिए यहाँ। बम बम भोले का उद्घोष है। कहाँ से की जय? पंजाब से बिहार से हिंदुस्तान है यहाँ पर राजस्थान। बहुत अच्छे हुए दर्शन, बहुत मजा आया। जय यवतमाल। चलिए तो ये कहाँ से आए? रूपनगर पंजाब से कैसे हुए दर्शन? बहुत खुले दर्शन, भोले बाबा की मेहर है। बम बम भोले बाबा। देखिए जहाँ तक तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था बनानी है इसीलिए लोगों को लगातार पुलिस आगे भी बढ़ा रही है और तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि बहुत सारे जो उत्साही लोग हैं यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं और बाबा महाकाल का दरबार सजा हुआ है। बाबा महाकाल के दरबार में दूर दूर से लोग आए हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। कहाँ से आए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सीहोर। देखिए ये तमाम लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए और अब भोलेनाथ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन महाकाल मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सीधी तस्वीरें बाबा महाकाल दरबार की। बाबा महाकाल का श्रृंगार हो रहा है और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे महाकाल दरबार के अंदर से। ये जो नंदी हॉल है इसको पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये खुद एक मंडप की तरह सजा हुआ है क्योंकि आज शिवरात्रि है और भगवान। बहुत ही अद्भुत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मकरंद। स्क्रीन से हटने का मुझे लगता है दर्शकों को और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन हम आपके जरिए कर पा रहे थे, लेकिन आगे भी हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद है। बाबा वैद्यनाथ धाम का रुख कर लेते हैं। देवघर से साकेत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, देवघर में माँ गौरी और शंकर के गठबंधन की अद्भुत जो छवि है वो श्रद्धालुओं के मन में अंकित होती है। अपने आप में बहुत ही अनूठा ये मंदिर है, काफी महत्व है। कहते हैं कि अखंड पुण्य की प्राप्ति यहाँ दर्शन पूजन से मिलता है। जरा वहां की तस्वीरें आज दिखाइए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जो यहाँ पर गठबंधन जब होता है माता पार्वती और शिव जी का, वो तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने शिव जी का ये मंदिर है और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ ये माँ पार्वती का मंदिर है और यहीं पर ये गठबंधन आप देखिए। ऊपर कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको और ये जो आप रस्सी नुमा जो ये धागा देख रहे हैं इसी से ये जो गठबंधन है दोनों मंदिरों का यानी माँ पार्वती और भगवान शिव का जो गठबंधन है वो यहाँ पर होता है और वही प्रक्रिया यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं। आप नीचे की तस्वीर भी एक बार दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो यहाँ पर ये गठबंधन आप लोगों के हाथ में देख पा रहे होंगे। जो रस्सी है वो लेकर ये लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर ये गठबंधन होगा। भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज बाबा बैद्यनाथ धाम में पहुंचेंगे और यहाँ पर बाबा का दर्शन करेंगे क्योंकि ये मनोकामना लिंग है। माना जाता है कि जो भी मनोकामना लेकर भक्त
यहाँ पर पहुंचते हैं उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और यही वजह है कि लाखों लोग सिर्फ झारखंडी बिहारी नहीं बल्कि और भी राज्यों से, साउथ के राज्यों से लेकर तमाम जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। और देखिए किस तरह का विहंगम दृश्य जो है वो बाबा नगरी में दिख रहा है। लंबी कतारों में सुबह से ही लोग खड़े हैं, रात से ही खड़े हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ ये माँ पार्वती का ये मंदिर है और इसके अंदर आपको हम दिखाते हैं तस्वीर किस तरह से क्यू में लोग यहाँ पर सुबह से ही लगे हुए हैं। कब से आप लोग लाइन में हैं? आधा घंटा 2:30 बजे से लगे हुए हैं। 2:30 बजे से? हाँ 2:30 बजे से लगे हुए। बाबा का दर्शन हो गया? हाँ बाबा का बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। अच्छी बात यह है कि लंबे इंतजार के बाद प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि हर श्रद्धालु बहुत खुश होकर के मंदिरों से निकल रहा है, यानी दर्शन बहुत ही अद्भुत श्रद्धालुओं के हो रहे हैं। व्यवस्थाएं हर जगह इस तरीके से की गई हैं। सीधे अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रुख कर लेते हैं। नासिक से अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अतुल, कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही पाप का नाश होता है, संपूर्ण पापों का नाश होता है और भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है हर श्रद्धालु को प्राप्त होता है। वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए। त्र्यंबकेश्वर में रोजाना बहुत भीड़ होती है, आज वहां से क्या अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे? ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, ये वो जयघोष है जो लगातार सुबह 4 बजे से त्र्यंबकेश्वर के महादेव मंदिर में जयघोष हो रहा है। और हम सीधे तस्वीरें आपको टाइम्स नाउ नवभारत के जितने भी दर्शक हैं इस समय वो लाइव दर्शन कर सकते हैं। वो विहंगम दृश्य त्र्यंबक, जिसका अर्थ ये होता है त्रिदेव। त्रिदेव यानी ये एकमात्र इस देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पिंड के रूप में स्थापित हैं। और उनका दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही तांता लगा हुआ है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर मंदिर के बाहर हमें भारी संख्या में जो भक्त हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इस समय गिरगिट की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जितने भी दरवाजे हैं वहां से भक्तगण आके यहाँ पर दर्शन करने के लिए तैयार खड़े हैं। और इस मंदिर में जहां पर हम मौजूद हैं, त्र्यंबकेश्वर का एक इतिहास मुगल तानाशाह औरंगजेब के साथ भी जुड़ा रहा है। उसने भी जो है 16वीं शताब्दी में इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, जिसका जीर्णोद्धार पेशवा बालाजी ने 18वीं शताब्दी में कराया था। और इस पूरे मंदिर को अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ जहां फूलों से सजाया गया है तो वहीं ब्लैक रॉक यानी काले पत्थर से एकमात्र ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है, महादेव का मंदिर है जिसे बनाया गया है। और इसकी भव्यता और खूबसूरती देखने लायक है। लेकिन जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जोश कितना हाई है। कह रहे थे, बहुत ही अलौकिक तस्वीरें हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज के महास्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन भी होना है। हर श्रद्धालु की इच्छा है जो अभी तक स्नान नहीं कर पाया कि प्रयागराज में आस्था की डुबकी वो भी लगा ले, इसलिए बड़ी भीड़ वहां नजर आ रही होगी। जरा दिखाइए वहां पर श्रद्धालुओं का रेला और प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए बिल्कुल तीर्थों की जो राजा हैं वो प्रयाग को कहते हैं और यहाँ पर संयोगों का संगम हो रहा है। यह प्रयागराज है और पीछे भीड़ देखिए, ये लोग हैं जो आज संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कैसा लग रहा है आप लोग को प्रयागराज में आकर स्नान करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर 22 तारीख को आया हूँ, मेरा जन्मदिन था, तो आज 5 दिन हो गए मुझे और मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली देख रहा हूँ। मैं यहीं पर एंट्री पर बैठा हुआ हूँ। मैंने अभी तक लाइन को 1 मिनट के लिए भी ब्रेक होते हुए देखा है और हम पता लगा जैसे 65 करोड़ लोग अब तक आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक, जाहिर तौर पर माफ कीजिए आपको रोकना पड़ेगा। गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए संभल से। गौरव, लंबे इंतजार के बाद सनातनियों को आज का मौका मिला है, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए संभल से। बिल्कुल, देखिए संभल शहर में गांव देहात में तमाम शिव मंदिर और देवालय हैं, लेकिन सबसे खास तस्वीर खग्गू सराय के उस कार्तिकेय महादेव मंदिर की है जो 46 साल बाद जो है वो कुछ दिनों पहले ही जिसको खोला गया, जीर्णोद्धार हुआ। और इस कार्तिकेय महादेव मंदिर की खासियत यह है कि 1978 के बाद हुए माहौल के बाद जो है तमाम हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर गई थी और 46 साल बाद लोगों को यह अवसर मिल रहा है कि इस मंदिर पर पहुंचें और यहाँ पर जलाभिषेक करें। मंदिर अभी अपने पूर्ण स्वरूप
स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका है, परिक्रमा पथ नहीं बन पाया है। लेकिन जब से ये मंदिर खुला है, आज बड़ी संख्या में कई बार रह रहकर यहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से, ब्रजघाट से लेकर जल पहुंच रहे हैं। ये वाकई बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं संबलेश्वर तीर्थ की। गौरव, जो आपके जरिए देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा वक्त कम है, एक बार शिवानी का फटाफट से रुख कर लेते हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी हुई शिवानी, गौरी शंकर मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब यहाँ भीड़ दिखाई देती है रोजाना, तो आज महाशिवरात्रि पर तो बहुत सारे भक्त पहुंचे होंगे। दिखाइए जरा वहां पर तस्वीर। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर हमेशा ही सैकड़ों की संख्या की भीड़ होती है। आज ये संख्या जो है वो हजारों की है। सवेरे से लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। आमने सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको यहाँ पर कि दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कितने बड़े पैमाने पर भीड़ लगी है। आपको मैं बता दूं कि मुख्य सड़क पर भी अमूमन यहाँ पर कम भीड़ नजर आती है, लेकिन आज यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी भीड़ है और मंदिर के दोनों तरफ से प्रांगण की तरफ आने वाली जो भीड़ है वो बेहद ज्यादा है। मंदिर की एक बार मैं तस्वीरें दिखाती चलो आपको। प्रांगण को है फूलों से सजाया गया और साफ तौर पर लगातार यहाँ पर हर हर महादेव की जो गूंज है वो लोगों से सुनाई देती है। काफी दूर से यहाँ पर दिल्ली के हर कोने से लोग पहुंचते हैं। देखेंगे आपकी छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सब यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आते नजर आ रहे हैं और ये जो भीड़ है लगातार वो बढ़ रही है। कांवड़िए जो है यहाँ पर सवेरे से एक बड़ी संख्या में आकर दर्शन कर चुके हैं। बिल्कुल बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। महिलाएं पुरुष अपनी बारी का इंतजार कर। और देखिए देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से, अलग अलग तीर्थ नगरियों से तस्वीरें लगातार हमारे जो सहयोगी पहुंचा रहे, आगे भी इनके पास हम एक एक करके चले।